हेलो बच्चों, कक्षा 9 की विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। हम अभी तक 2 अध्याय पढ़ चुके हैं। आज हम जीव विज्ञान से संबंधित जो पहला अध्याय है, जीवन की मौलिक इकाई, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपका यह अध्याय। क्या क्या आप इसमें पढ़ेंगे, हम पहले पैराग्राफ को पढ़ते हैं, उसके बाद इसके बारे में समझाते हैं। जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसके बारे में हमें इस अध्याय में पढ़ना है। कार की पतली काट के अवलोकन करने पर रॉबर्ट हुक ने पाया था कि इसमें अनेक छोटे छोटे प्रकोष्ठ होते हैं जिसकी संरचना मधुमक्खी के छत्ते जैसी प्रतीत होती है। कार के एक पदार्थ है जो कि वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने इसे स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से देखा था। रॉबर्ट हुक ने इन प्रकोष्ठों को कोशिका कहा। कोशिका लैटिन शब्द है जिसका अर्थ छोटा कमरा होता है। उपरोक्त घटना छोटी तथा अर्थहीन लगती हो, लेकिन विज्ञान के इतिहास में यह बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। इस प्रकार सबसे पहले हुक ने देखा कि सजीवों में अलग अलग एकक होते हैं। इन एककों का वर्णन करने के लिए जीव विज्ञान में कोशिका शब्द का उपयोग आज तक किया जाता है। यह बताया गया है इस पहले पैराग्राफ में कि सबसे पहले कार्क के टुकड़े में रॉबर्ट हुक ने एक स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी से कोशिकाओं को देखा, छोटी छोटी इकाइयों के रूप में, छोटे छोटे कमरों के रूप में, और इसीलिए उन्होंने इसे कोशिका नाम दिया, क्योंकि लैटिन भाषा में कोशिका का अर्थ होता है एक छोटा कमरा। तो क्योंकि उन्हें लैटिन भाषा ही पता थी, तो उन्होंने इसे सेल नाम दिया और कहा कि यह जो है सभी सजीव यही छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बने हुए होते हैं। यह जो घटना थी, शुरुआत में तो भले ही कोई इसको बहुत महत्व नहीं मिला, लेकिन बाद में यह जीव विज्ञान के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिससे सभी सजीवों के शरीर की निर्माणात्मक इकाई के बारे में पता चला। सजीव बने कैसे होते हैं? एक क्रियाकलाप है कि एक प्याज की झिल्ली निकाल के उसे सूक्ष्मदर्शी से जब हम देखते हैं, और कैसे निकालते हैं यह क्रियाकलाप आप इसमें देख सकते हैं कि प्याज का एक छोटा टुकड़ा लेते हैं, उसे चिमटी की सहायता से प्याज की अवतल सतह की ओर से, भीतरी सतह की ओर से झिल्ली उसकी उतार लेते हैं और तुरंत उसे पानी से भरे वाच ग्लास में रख देते हैं, जिससे कि वह मुड़ने न पाए और सूखने न पाए। एक कांच की स्लाइड लेकर और उस पर पानी की बूंद डाल करके वाच ग्लास में रखी झिल्ली के टुकड़े को इस स्लाइड पर रख देते हैं और उसके बाद उसमें एक बूंद सेफ्रामाइड की डाल देते हैं और इसे कवर स्लिप से ढक देते हैं। उसके बाद कवर स्लिप को सुई की सहायता से इस प्रकार सेट करते हैं कि बीच में वायु के बुलबुले ना आने पाएँ। यह सारी चीज़ें हम प्रयोगशाला में करते हैं। कैसे कवर स्लिप डाली जाती है, सारी चीज़ें प्रयोगशाला में समझाई जाती हैं। और इसकी सहायता से आप प्याज की झिल्ली की एक स्लाइड बना लेते हैं और जब उसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के नीचे रखकर देखते हैं तो हमें कुछ इस तरह की संरचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें हम कोशिका कहते हैं। तो हम यह मान लेते हैं कि जो भी छोटी छोटी इकाइयां हैं, जिन्हें कोशिका कहा था रॉबर्ट हुक ने, इन्हीं छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर यह जो प्याज की झिल्ली है वह बनी हुई है। इसी तरह सभी सजीव छोटी छोटी इकाइयों से, इन्हीं कोशिकीय इकाइयों से मिलकर बने हुए होते हैं। यह संरचनाएं कैसी होती हैं? यह संरचनाएं एक एकक के जैसी दिखाई देती हैं। सभी मिलकर के एक बड़ी संरचना या शल्ककंद बनाते हैं, जैसे प्याज। और सूक्ष्मदर्शी से देखने पर यह संरचनाएं हमेशा एक जैसी ही दिखाई देती हैं। तो मूल बात यह है कि जो चीज़ें हम सूक्ष्मदर्शी में देख रहे हैं वह छोटी छोटी इकाइयां हैं, जिन्हें रॉबर्ट हुक ने कोशिका नाम दिया है, और इन्हीं से सभी सजीव बने हुए होते हैं। जो भी हम अपने आसपास के सजीव देखते हैं, उनमें अगर हम उनका आवर्धक लेंस की सहायता से उनके शरीर के किसी हिस्से का अवलोकन करें तो हमें यह उनमें भी इसी तरह की कोशिकाएं दिखाई देंगी। यह जो कोशिकाएं होती हैं, कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनका पूरा शरीर ही एक ही कोशिका से बना हुआ होता है, जैसे अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम तथा बैक्टीरिया।
कुछ ऐसे और भी जीव होते हैं जिनका पूरा शरीर ही सिर्फ एक कोशिका से ही बना होता है, तो इन्हें हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। और इसके अलावा वह जीव जो कि अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। लेकिन उनके बहुकोशिकीय जीवों के भी जीवन की शुरुआत हमेशा एक ही कोशिका से होती है। पहले एक कोशिका बनती है, फिर वह विकसित होकर के विभाजित होते हुए अनेक कोशिकाओं में बंट करके जीव के शरीर का निर्माण करती है। तो दो तरह के जीव हैं, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। सभी कोशिकाएं अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती हैं। कोशिका के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इसको पढ़ना जरूरी है। कोशिका का सबसे पहले पता किसने लगाया था? रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। यह कोशिका को कार्क की पतली काट में अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा था। इन्होंने स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इन कोशिकाओं को देखा था। ल्यूवेनहाक 1674 ईस्वी में सबसे पहले एक उन्नत सूक्ष्मदर्शी की सहायता से तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं का पता लगाया था। तो जो रॉबर्ट हुक ने पता लगाया था वह मृत कोशिकाएं थी। जब वह एंटोनी वान ल्यूवेनहाक ने पता लगाया तो वह तालाब के जल से एक उन्नत सूक्ष्मदर्शी द्वारा 1674 ईस्वी में वह जीवित कोशिकाएं थीं। और रॉबर्ट ब्राउन ने इन कोशिकाओं के भीतर 1831 ईस्वी में एक संरचना का पता लगाया जिसे उन्होंने केंद्रक कहा। तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में की। J.E. पुरकिंजे ने 1839 ईस्वी में कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य नाम दिया। दो जीव वैज्ञानिक एम स्लाइडेन तथा टी स्वान ने कोशिका सिद्धांत को प्रस्तुत किया। और इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने बताया कि सभी जो पौधे हैं या जंतु हैं वह कोशिकाओं से बने हुए होते हैं। स्लाइडेन और स्वान दो वैज्ञानिकों ने मिलकर यह कहा कि सभी पौधे और जंतु किससे बने होते हैं? कोशिकाओं से बने हुए होते हैं। वही उनके जीवन की मूलभूत इकाई होती है। बिरचो ने 1855 ईस्वी में कहा कि कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि सभी कोशिकाएं जो भी कोशिका हम देखते हैं जीवित, वह अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनती है। मतलब अपने आप कोई कोशिका निर्मित नहीं होती है, वह अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही जन्म लेती है। यह कहा था बिरचो ने। कब? 1855 ईस्वी में। 1940 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका की जटिल संरचना के बारे में बहुत से और नई जानकारियां प्राप्त हुई और बहुत से अंगों को के बारे में भी समझना संभव हो सका। तो यह चीज़ें महत्वपूर्ण तथ्य हैं इस इकाई से संबंधित। और जो क्रियाकलाप एक और है, इसको देख लें। प्याज की पत्ती की झिल्ली, प्याज की मूलाग्र अथवा विभिन्न आकार के प्याज की झिल्ली की अस्थायी स्लाइड बनाकर आप देख सकते हैं। यह देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें इसमें देखनी है। यह देखना है क्या सभी कोशिकाएं आकार तथा आकृति की दृष्टि से एक जैसी दिखाई देती हैं। पहला हमारा ये पहले जिज्ञासा का प्रश्न है। दूसरा होता है क्या सभी कोशिकाओं की संरचना एक जैसी दिखाई देती है। क्या पादप के विभिन्न भागों में पाई जाने वाली कोशिकाओं में कोई अंतर पाया जाता है। हमें कोशिकाओं में क्या समानताएं दिखाई देती हैं। किसी भी कोशिका या कोशिकाओं का अध्ययन करते समय हमें इन बिंदुओं पर अध्ययन करना होता है। कुछ जीवों में आइए देखते हैं कि क्या क्या हमें किस तरह की कोशिकाएं होती हैं। कुछ जीवों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं दिखाई देती हैं। एक ही जीव में अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं दिखाई देती हैं। यह कुछ कोशिकाओं के चित्र दिए हैं जो कि मानव के शरीर में यह विभिन्न आकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। यह चिकनी पेशी की कोशिकाएं हैं जो कि इस आकार में होती हैं। और यह रुधिर में पाई जाने वाली आरबीसी डब्ल्यूबीसी हैं, यह भी एक कोशिका है। तंत्रिका कोशिका जिससे संवेदनाएं हम प्राप्त करते हैं वह इस आकार की होती हैं। अंडाणु यह इस आकार का होता है। हड्डी की कोशिकाएं इस आकार की होती हैं। वसा की कोशिकाएं इस आकार की होती हैं। तो एक ही जीव के शरीर के भीतर
अनेक तरह की कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। मानव शरीर में पाई जाने वाली विभिन्न आकार की कोशिकाएं आप देख सकते हैं। कोशिकाओं की आकृति तथा उनकी विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं। आकार उनके विशिष्ट जो आकार हैं, उनके जो कार्य होते हैं उसी के अनुरूप होते हैं। कुछ कोशिकाएं अपना आकार बदल भी सकती हैं, जैसे एक कोशिक अमीबा। कोशिकाओं का आकार या कुछ फिक्स आकार इसमें दिया गया है, लेकिन कुछ कोशिकाएं ऐसी भी होती हैं जो अपना आकार बदल सकती हैं, जैसे एक कोशिकीय जीव अमीबा। कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है और प्रत्येक प्रकार की कोशिका के लिए एक विशिष्ट आकार निश्चित होता है, जैसे हमारे शरीर में पाई जाने वाली तंत्रिका कोशिकाएं। तो कोशिकाओं का आकार निश्चित भी हो सकता है और कुछ ऐसे भी जीव हैं जिनमें यह कोशिकीय आकार अनिश्चित होता है, जैसे अमीबा। कुछ कोशिकाएं हैं जिन्हें हमेशा हम एक निश्चित आकार में ही देखते हैं, जैसे हमारे शरीर में पाई जाने वाली तंत्रिका कोशिका। एक जीवित कोशिका में कैसे मूलभूत कार्य करती है जीवित कोशिका? बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन पाया जाता है। श्रम विभाजन का अर्थ आप समझ रहे होंगे, काम को बांट कर करना, विभाजित करके करना कि यह काम आप करेंगे, यह काम हम करेंगे। तो हमारे जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनके शरीर में जो बहुत सी कोशिकाएं पाई जाती हैं उनमें भी श्रम विभाजन होता है, जैसे मनुष्य में। और इसका अर्थ यह है कि शरीर के विभिन्न अंग जो हैं वह भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। फेफड़ा सांस लेने का काम करता है, हृदय रुधिर को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करता है, आंत भोजन पचाने का काम करती है। तो विभिन्न कार्य करते हैं। तो इस तरह एक कोशिकीय जीव में भी श्रम विभाजन होता है। वास्तव में जो प्रत्येक कोशिकाएं हैं उसमें कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिका की संरचना आप देखेंगे तो वह अनेक चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती है। इन्हें हम कोशिकांग कहते हैं। कोशिकाओं के इन घटकों को हम कोशिकांग कहते हैं और प्रत्येक कोशिकांग एक विशिष्ट कार्य करता है। जैसे हमारा एक अंग कार्य करता है, वैसे जो एक कोशिकीय जीव है उनका कोशिकांग कार्य करता है। जैसे कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण करना, अपशिष्टों का निष्कासन, यह सभी काम उसी एक कोशिका में ही संपन्न हो जाते हैं। कोशिकांगों के कारण ही एक कोशिका जीवित रहती है और अपने सभी कार्य करती है। यह कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत इकाई बनाते हैं जिसे कोशिका कहते हैं। यह ही बड़ा ही रुचिकर है कि सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग होते हैं। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि उनके कार्य क्या हैं अथवा वह किस जीव में पाई जाती हैं। तो आज के अध्याय में हमने क्या क्या देखा? यह देखा कि कोशिकाएं होती हैं और यह कोशिकाएं सजीवों की संरचना की मूलभूत इकाई होती हैं। कुछ जीव एक ही कोशिका से बने हुए होते हैं जिन्हें एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। कुछ जीव अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने हुए होते हैं जिन्हें बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। संरचना की बात करें तो कोशिकाएं अनेक प्रकार के आकार प्रकार की हो सकती हैं। मानव के शरीर में पाई जाने वाली कुछ कोशिकाओं की संरचना के बारे में दिखाया बताया भी गया। कोशिकाओं का आकार कुछ ऐसी होती हैं जिनका निश्चित होता है और कुछ ऐसी होती हैं जिनका आकार बदलता रहता है। लेकिन यह इनका जो आकार होता है वह कैसा होता है, वह किस कार्य को संपन्न कर रही हैं उस पर निर्भर करता है। किस काम में लगी हुई हैं, किस काम के लिए वो बनी हैं, उस आधार पर उनका आकार भी निश्चित होता है। कोशिकाओं के भीतर छोटे छोटे अंग पाए जाते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। यह सभी कोशिकांग मिल करके कोशिका के कार्यों को पूर्ण करते हैं। जैसे हमारे शरीर में कई अंग मिल करके हमारे शरीर की सभी जैविक क्रियाओं को पूर्ण करते हैं, वैसे कोशिका के भीतर पाए जाने वाले कोशिकांग मिल करके ही कोशिकीय इकाई का निर्माण करते हैं। तो यह था आज का लेक्चर, और इससे संबंधित कोई भी चीज़ें अगर आपको क्लियर अभी नहीं हो रही हैं तो आप कमेंट करके, मैसेज करके, फ़ोन करके पूछ सकते हैं। हम अगले लेक्चर के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक आप घर पे रहें, पढ़ते रहें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं।